मित्रों, अभी हम चर्चा करेंगे उन लोगों के मध्य जिन लोगों ने पंचतत्व चिकित्सा का प्रशिक्षण लिया है और प्रशिक्षण उनका कंप्लीट हो गया है। अब वो लोग जिन्होंने कभी चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ पढ़ा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, 2 दिन में वो किस तरीके से गंभीर और असाध्य रोगियों का डायग्नोस और ट्रीट करने में सक्षम बनाता है हमारा संस्थान, उन लोगों के साथ में हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। आज हम सीधी चर्चा कोशिश करेंगे, उनके दिए गए फॉर्म पर चर्चा करेंगे रोगियों की। आप में से अगर कोई भी व्यक्ति हमारे साथ ऑनलाइन यहाँ जुड़ना चाहे तो वो लोग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। हेलो जी, उधर से अपना म्यूट अनम्यूट का सब ध्यान रखें भैया, ठीक है जी। अच्छे रहे। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। म्यूट गुरुजी। अच्छे रहिए, म्यूट अनम्यूट का थोड़ा ध्यान रखिए। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। राम राम गुरु। राम राम जी। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जय श्री कृष्णा। अभी फॉर्म भेजे हैं आप लोगों ने? ग्रुप में फॉर्म भेजे हैं क्या? जी गुरुजी। ठीक है, अच्छे रहिए। ठीक है, यहाँ पर कई लोगों के अनुभव भी है। फॉर्म की बात करते हैं तो ये मीडिया में आ जाएंगे क्या फॉर्म? चलिए, इस फॉर्म पर हम डिस्कस करते हैं। लक्ष्मी के नाम से किसने फॉर्म भरा है भैया? है क्या? जी मैंने भरा था कल। ठीक है। हाँ गुरुजी, मैंने भरा था। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? भूपेंद्र है। ठीक है। लक्ष्मी जी, ये कौन है आपके? ये पेशेंट है गुरुजी। ठीक है। आप क्या प्रैक्टिस करते हैं क्या? हाँ गुरुजी। ठीक है। किस में प्रैक्टिस करते हैं आप? मैं प्राकृतिक चिकित्सा में गुरुजी। ठीक है। ये पेशेंट आपके पास हैं अभी क्या? हाँ गुरुजी, अभी आई है ये। ठीक है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं गुरुजी देहरादून से बात कर रहा हूँ। ठीक है। 11 नवंबर आपके पंचतत्व के माध्यम से ये कौन सा तत्व बन रहा है? ये गुरुजी कल हमने इनका निकाला था। ये नवंबर में जो है, मैं गुरुजी एक फॉर्म मेरे पास निकाल लिया था हमने इनका ना। ये मतलब कार्तिक महीने में था इनका, और इनका ये अमाशय वाला। जिसके जो भी फॉर्म है वो कृपया अपना ग्रुप में खोल के भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी कॉल चल रही है। कॉल के दौरान यानी मीटिंग के दौरान भी अपने ग्रुप को आप खोल सकते हैं। इनका कार्तिक माह है तो कौन सा अंग हुआ? मूत्राशय। ठीक है, मूत्राशय। तत्व कौन सा हुआ? जल। जिसका फॉर्म है वही बोलेगा, ठीक है? वही बोले। ठीक है गुरु। हाँ। उम्र इनकी है 62 वर्ष। कौन सा तत्व हुआ इनका? उम्र 62। ठीक है। किसका फॉर्म भरा था आपने? भूपेंद्र जी, आ रही है आवाज मेरी? हाँ गुरुजी, आ रही है। मैं वो कोई बात नहीं। एक मिनट फॉर्म देख रहा था मैंने। हाँ, कोई बात नहीं। अब हमें कुछ नहीं करना है उनका। अगर हमें कार्तिक का जन्म मिल गया, अब हमें ये देखना है कि समस्या क्या है। समस्या इनको है क्या वो देखेंगे। 22 साल से पेट में गर्मी, गैस, पेट फूलना, ठीक है? जी। और इसमें आपने क्या रखा है? मन का और मुनक्का और शहद। इन्होंने बताया था कि मैंने मुनक्का और शहद गर्मियों में किसी की सलाह से खाया, और उसकी वजह से मुझे को वो मतलब गर्मी जो बनी, उसकी वजह से मैं तब से परेशान हूँ। ठीक है। पेट फूलना, पेट में दर्द, ठीक है? लीवर साइड, भारीपन, चक्कर आना, मुंह में पानी आना, गले में जलन। छाले बताते हैं कि गले में छाले पड़े रहते हैं हमेशा मेरा। ठीक है।
अब इनकी हमें ये देखनी है कि नींद कैसी है, ठीक है, जी रहते हैं इनको। ठीक है। अब आप रात को इनकी नींद नहीं आ रही है, नींद ना आना कौन सी उम्र में नींद नहीं आती है, कम आती है? गुरुजी 60+ के बाद में। हाँ ठीक है। अब आपको यहाँ कुछ नहीं समझना है, कुछ नहीं देखना है, ठीक है। अब इनका ये देखना है कि नींद कैसी है इनको। नींद इनकी कम हो गई तो भी जल बढ़ा हुआ है, कार्तिक माह है तब भी उनका जल है, ठीक है। तो आपको अब इसमें नींद कैसी कम है, प्यास कैसी कम है, देखिए आपको दो एंगल मिल गए। एक तो डेट ऑफ बर्थ में मिल गया क्या, इनका जल, नींद भी कम आ रही है तो भी जल हुआ, प्यास ऑलरेडी इनकी कम है तो भी जल हुआ, ठीक है। अब इसमें और आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि सोच कितनी बार जाते हैं, 3-4 बार। इन सभी चीजों को आपको छोड़ देना है। ये आपके फॉर्म के माध्यम से आपके लिए नहीं है, बाकी सभी के लिए है। कोई एक एंगल आपको मिल गया, बस बात खत्म। दूसरा एंगल ये देखना कि रोगी को सबसे ज्यादा समस्या क्या है। अगर इस रोगी को नींद आ गई तो आप समझ लो कि बहुत सारी समस्याएं ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। कितने लोग आप मानते हैं जिनकी नींद ठीक है उनको बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं परेशान करती हैं? और नींद अच्छी होने के बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम है उनको, नोट कर लीजिएगा ये, अगर किसी की नींद अच्छी है और फिर भी उसको कोई बीमारी है, नोट रखिए, कर लीजिएगा, तो उसकी वो बीमारी संस्कार वश है। मेरी आवाज आ रही सबको? जी गुरुजी जी। संस्कार वश है, और संस्कार को अगर बदलना है तो साधना की तरफ जाना है, ठीक है। क्या करना है उस बीमारी के लिए? साधना की तरफ। साधना की तरफ, ये नोट कर लीजिएगा। अब ये कुछ सिद्धांत हमें हमारे गुरु परंपरा से मिले हैं, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें फिर दिमाग अगर तुमने लगाओ ना, हम तो डॉक्टर हैं, हम तो मास्टर हैं, हम तो इसको ठीक ही कर लेंगे, तो समझ लेना कि वो तुम पर चढ़ेगी बीमारी। ऐसे रोगी को बोलो कि आप ट्रीट हम कर रहे हैं, अच्छे कर्म तुम करो, साधना तुम करो। अब साधना करनी किसकी है वो आप अपने हिसाब से देख लो, और साधना उसकी करिए जो आपके एरिया में प्रधान त्योहार से संबंध कोई भी देवी और देवता है। क्योंकि हमारे देश में बहुत भिन्नता है कि आखिर साधना भी किसकी करें, पूजा पाठ भी किसकी करें, हम माने भी किसको। और एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो है हमारे देश में कि कुछ लोगों को ही भगवान मानना शुरू कर दिया। हालांकि ये मेरा मंतव्य सर्वोपरि नहीं है, लोगों को लोग ही मानिएगा, उनको भगवान मत मानो जब तक वो जिंदा है। चले जाए फिर उनको भगवान मानो, उनको भगवान की उपाधि दो। और आपका जो भगवान है वो सबका भगवान नहीं हो सकता। मेरी श्रद्धा किसके प्रति है वो मेरी श्रद्धा है, ठीक है, ये ध्यान रखो। इसलिए मैं किसी को भी जोर जबरदस्ती नहीं देता हूं, नहीं करता हूं। लेकिन इतना मैं जरूर मानता हूं कि हमारी अपने वैदिक संस्कृति में या हमारी संस्कृति या हमारी देश की जितनी भी व्यवस्थाएं जब विषम परिस्थितियों से गुजरती हैं तो शास्त्रों का सहारा लेते हैं, ठीक है। वो शास्त्रों में जो चीजें वर्णित हैं उन सभी चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए अपने इष्ट की तरफ जाना चाहिए, जिससे सहजता से, अगर आपकी अंतरात्मा किसी को ईश्वर मान रही है तो आप उसकी साधना करो, और ईश्वर उसको मानो, साधना उसकी करो जो अपनी संस्कृति से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? संस्कृति से। और हमारे देश की संस्कृति क्या है? ये 5 महाभूत ही, इन 5 महाभूतों का संतुलन ही हमारी संस्कृति है। और इन 5 महाभूतों में सीधा सिद्धांत यह है, आपने जो अभी समझा है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। तो पृथ्वी का कंट्रोलर कौन है? पृथ्वी का कंट्रोलर वायु। वायु।
पृथ्वी में सारी सॉलिड चीजें, हमारा तन भी पृथ्वी में, हमारा अगर शरीर घास फूस यानी वायु मतलब पेड़ पौधे घास फूस तिनकों और हरियाली अथवा हरियाली यानी लकड़ी के बने मकानों से, घास फूस इन आवासों से अगर दूर गया और अगर कोई धर्म का ज्ञान एसी कमरों में बैठ करके दे रहा है तो आप समझ लेना कि वो संस्कृति से दूर है। मानेंगे या नहीं? मानेंगे या नहीं? जी आचार्य जी। ऐसे को ईश्वर मानो जो कम से कम इन पंच महाभूतों को किसी एंगल पर तो फॉलो कर रहा हो। ऐसे व्यक्ति विषय और वस्तु ही भगवान मानने योग्य है। ठीक है, तो अब साधना करे उसकी जो पांच महाभूतों में है। अब अगर ऐसा कोई व्यक्ति विषय और वस्तु आज के युग में असंभव है तो उन पांच महाभूतों की ही साधना करना शुरू कर दो। ठीक है, अब यहां पर ऐसी बहुत सारी बातें हैं, इनमें आज हम बात करते हैं रोगी के ट्रीट की। तो मैंने यह बोला कि आपको एक एंगल मिल गया और उस एंगल में क्या कि जिस रोगी की नींद अच्छी नहीं है उस रोगी पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अच्छी बात है, लेकिन जिसकी नींद अच्छी आ रही है तो उस पर बहुत ज्यादा दिमाग आप सब लोग नहीं लगाएंगे। उसका सही इलाज क्या है कि वो थोड़ा सा साधना पथ पर जाए। लॉजिक समझ में आ रहा या मैं थोप रहा हूं? नहीं सही बात है। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम मेरे भगवान की साधना करो, लेकिन पांच महाभूतों का आप चिंतन करो धैर्य से। जो गुण धर्म आपको हमारे संस्थान के द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा बताए गए, उनको कुछ और अपने गूगल बाबा से, कुछ अपने शास्त्रों से, उन पांच महाभूतों के बारे में आप चिंतन जब करेंगे वही सबसे सच्ची साधना है। ठीक है, यानी एन के एन प्रकार से आपको जो नोट करना है कि जिन लोगों की नींद सही है उनको अगर कोई रोग है तो वो लोग कुछ साधना करें। और साधना में महत्वपूर्ण अंग कि वो पांच महाभूतों की, और पांच महाभूत मेरी कोई बाप की बापोती नहीं है, ये सृष्टि संरचना में सबसे अहम भूमिका ही नहीं संपूर्ण भूमिका वही निभाते हैं, तो उनका हमें चिंतन और साधना करनी चाहिए। तो भूपेंद्र जी, आपने इनका जल तत्व कम किया क्या? नहीं अभी गुरुजी इनको चिकित्सा हमने अभी शुरू नहीं कराई है, मतलब तो करानी है। अब आप इनको निसंकोच मूत्राशय पर नीला रंग लगाओ। ठीक है, मूत्राशय का कंट्रोलर कौन है? मूत्राशय कैसे कंट्रोल होगा? नीला रंग लगाएंगे। भूपेंद्र जी, कौन सा रंग लगेगा मूत्राशय पे? गुरुजी मैं अभी देख रहा हूँ मूत्राशय पे जो है गुरुजी, हाँ हमारा उसका पीला रंग लगेगा, कंट्रोलर नीले लगेगा। अब मैं झूठ भी बोलूंगा आगे, सब लोग सतर्क रहिएगा, मैं पहले से आगाह कर देता हूँ। अगर तुमने हाँ में हाँ करी तो समझ लीजिएगा कि मामला गड़बड़ है। आप अपने चार्ट को सामने रख करके जवाब दें, क्योंकि अब आप तैयार हो गए हो। ठीक है, चलिए दूसरा फॉर्म यहाँ पर हम लेते हैं। आपको इसमें कोई सवाल है भूपेंद्र जी तो अभी आप पूछ सकते हैं हमसे। गुरुजी बस इसमें मैं शुरू करा देता हूँ चिकित्सा। हाँ, बाकी सवाल तो नहीं है, ठीक है, क्रॉनिक पेशेंट है तो कोई बात नहीं, क्रॉनिक कुछ नहीं है, क्रॉनिक कुछ नहीं है। ठीक है जी। गुरुजी जी गुरुजी, जब एक फॉर्म हमारे पास आता है ना जी, तो शुरुआत में क्या देखना है? उसका जन्म और तिथि, तो टाइम। देखिए, जिन रोगियों का आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि और तारीख, सीक्वेंस कैसा जाना है? सीक्वेंस जो रहता है ना, शुरुआत कैसे करना है? देखिए आपके पास फॉर्म है, फॉर्म में पहले रोगी का नाम, पता, ये पूरे का पूरा डिटेल आता है। ठीक है, उसमें रोगी की अगर जन्म समय और जन्म माह अगर है तो आपको दो तत्व मिल गए हैं। ठीक है, मान लीजिएगा कि कोई भी तत्व, एक तत्व मिल गया है जल और दूसरा तत्व उसका मिल गया है आकाश। ठीक है,
ये उस पर मैं बात कर रहा हूं जिसकी डेट ऑफ बर्थ है। अब आपको देखना है कि उसको जो लक्षण बढ़ने घटने का प्रारूप है, यानी बढ़ने घटने का जो सानिध्य है, वो जल से ज्यादा मेल खा रहा है या पृथ्वी से। मान लीजिएगा कि उसकी समस्या रात को ही बढ़ रही है, तो कौन सा तत्व किससे मेल खा रहा है उसने? जल से। जल। अगर उसकी समस्या भोर सुबह में प्रॉब्लम करती है तो किससे संबंध रख रहा है? वो मेल खा रहा है आकाश से। उसकी समस्याएं अगर लेटने पर ज्यादा हो रही हैं तो किससे संबंध रख रहा है वो? पृथ्वी से। जल से। जल 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 जल। ठीक है। अगर उसकी समस्याएं बैठ के खड़े होने में हो रही हैं, कुछ लोगों ने 2 डिवाइस से ओपन किया हुआ है, प्लीज एक कोई करो। ठीक है। अगर उसकी समस्याएं खड़े होकर के यानी बैठ के खड़े होने में हो रही है तो कौन से तत्व से संबंध रख रहा है? आकाश। यानी अब उसकी जो 2 ऊर्जाएं हैं, देखिए भैया मैं यहाँ पर सबको फिर म्यूट कर दूंगा। हेलो हेलो मित्तल आप बंद कर लीजिए, डबल आवाज आ रही है। मितवास मित्तली आप, हाँ ठीक है, म्यूट अनम्यूट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये भी आप समझ लो कि ये मेरा पहला प्रशिक्षण है जिसमें मैं खुद मेहनत कर रहा हूं। क्योंकि आज हमारे पास संख्या ज्यादा है रोगियों की, मुझे अब चिकित्सकों की संख्या बढ़ानी है, वो भी कर्मठ। ठीक है। तो अब यहां पर जो मुख्य बात थी कि जो रोगी को लक्षण है वो उसके जन्म समय से मेल खा रहे हैं अथवा जन्म माह से। इतना क्लियर हुआ है आप लोगों का या नहीं? जी आचार्य। हाँ। और ऐसे डायग्नोस करना है। और इसकी पहली शर्त है कि कम से कम सवाल करना। इतना ये तो सबने नोट लिखा हुआ है ना? जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना और अपने चार्ट को देखना। आप अगर एक एक एंगल को पूछोगे तो समय बर्बाद होगा और आप कंफ्यूज होंगे, कुछ नहीं हो सकता आपका। ठीक है। सवाल पूछो, भरपूर पूछो, लेकिन वो सवाल जो आप पूछ रहे हैं वो पहले अपने आप से पूछिएगा। तो नंबर 1 पॉइंट आपकी चिकित्सा आज के प्रशिक्षण का कि जिसकी नींद सही है और कुछ उसको समस्याएं हैं तो वो साधना करे। इतना नोट किया आप लोगों ने? ट्रीट आप अपना जारी रखो। दूसरा आज का बिंदु जो है कि उसके जो लक्षण हैं वो उसके जन्म माह से की ऊर्जा से मेल खा रहे हैं अथवा जन्म की समय की ऊर्जा से मेल खा रहे हैं। जिससे वो मेल खा रहे हैं आपको उसी ऊर्जा को कम करना है। ठीक है। रंग से, भोजन से, व्यवहार से, विचार से और व्यापार से। अब यहाँ पर मैं बात करूं कि मान लीजिएगा कि जल को हमने कम किया तो उसके भोजन में क्या चीजें बदलनी है आपको, बताओ। उसके भोजन में क्या परहेज करेंगे आप? जलीय वस्तुओं को कम करेंगे, लिक्विड डाइट कम करेंगे। ठीक है। और स्वाद में क्या कम करेंगे? स्वाद में मीठा बढ़ाएंगे उसके। ठीक है। व्यवहार में? व्यवहार में धैर्य, सहनशीलता इत्यादि उसके गुण होने चाहिए, यानी परहेज। परहेज उसको डर, भय, चिंता ये सब दूर होगा और वो थोड़ा धैर्य और सहनशील रहेगा। यानी वो एक तो बड़े बूढ़े की संगत कम करेगो। हाँ। काले नीले के संपर्क में कम बैठेगो उठेगो। जी। फ्री नहीं उसको बैठने दोगे, उसको कुछ ना कुछ काम पे लगाए रहो। अगर फिजिकल वो बंद हो गया तो वो मेंटल ज्यादा सोचेगो, और ज्यादा सोचने वाले को नींद नहीं आती है। ज्यादा वो सोचता है जो फ्री बैठता है। ठीक है। ये खुद से अपने दिमाग लगाने हैं कि कौन सी क्रिया कौन से तत्व से मेल खा रही है। ठीक है।
चलिए अभी मैं अगले फॉर्म की तरफ चलता हूं। अभी चर्चा में किसी का कोई सवाल है? जी गुरुजी। गुरुजी जैसे जल कम किया वो वाली लाइन समझ में नहीं आई। पूरा सीक्वेंस आप रखिएगा। नहीं तो जैसे जल कम किया है उसका, तो उसमें लिक्विड और जो ये सब चीजें आप बता रहे थे स्वभाव व्यवहार, वो वाली लाइन थोड़ी सी क्लियर कर दीजिए। आप समझे कितना है वो आप मुझे बताओ। वो डबल आवाज आ रही थी इसलिए सब नहीं क्लियर हो पाया। आप समझे क्या? क्लियर नहीं हुआ तो कुछ तो आप समझे होंगे। जल तत्व की जो विषय वस्तुएं, रंग, रूप, स्वाद, व्यवहार, अवस्था, उसका परहेज रखना है। अगर मैं एक सीधी सी बात में कहूं तो ठीक है। अब तो आप समझ गए जल तत्व से क्या क्या चीजें, क्या स्वाद, क्या रंग, क्या उम्र, क्या व्यवहार संबंध रखते। इतना तो आप सब लोग आप समझ गए। नहीं, घर की चीजों को रंग, रूप, स्वाद, व्यवसाय और क्रियाओं को आप तत्वों में विभाजन कर पा रहे हैं आप लोग या नहीं? जी गुरुजी सिग्नल से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, मैं सुन नहीं पाई, एक बार और दोहरा देंगे? इसलिए मैं कहता हूं लोगों से कि जब तक बैठो तब तक थोड़ा सा सही से यहाँ बैठो। रिपीट करने से समय बर्बाद होता है, ठीक है। बाकी ये रिकॉर्डेड भी रहता है और आप लोग चाहें तो वहाँ फेसबुक पर भी रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा ये पूरे का पूरा सत्र लाइव रहता है। जल तत्व की अगर आपने किसी की एनर्जी पकड़ी है, मान लीजिएगा कि यहाँ पर अगर किसी की पृथ्वी तत्व की एनर्जी को अगर आप कम कर रहे हैं, तो पृथ्वी तत्व से संबंध रखने वाली विषय वस्तुएं, रंग, रूप, स्वाद, व्यवहार, विचार और क्रियाओं का परहेज रखना है। उन चीजों से दूर रहना है। जो भी आप तत्व कम कर रहे हैं, उस तत्व की रंग, रूप, स्वाद, स्वभाव, विचार, व्यवहार और व्यापार से दूरी रखनी है, ठीक है। जो भी आप तत्व कम कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर दूसरा फॉर्म है महात्म पंडित। क्या नाम है इनको? महात्म पंडित के नाम से किसने फॉर्म भरा है? 28/2/65 है जिनकी डेट ऑफ बर्थ। जी गुरु जी, राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालबाबू कुमार है। ठीक है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है आपकी 28/2/65। 28/12/65 1965। ओके 28/12/65। तो कौन सा अंग हुआ? जी गुरु जी, अंग कौन सा हुआ इनका? अब आप लोग जो फॉर्म भरते हैं पहले ही निकाल लिया करो, इनका अंग कौन सा हुआ? तो मूत्राशय हुआ गुरु जी। बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों जी का मेरे पिताजी हैं, कल का इनका पैरालिसिस अटैक हुआ है, कल ही का शाम को 5 बजे। कोई बात नहीं है, मैं सुबह आगे बात तो तब करूंगा भैया। 28/12/65 इनका अंग कौन सा हुआ है महीने के हिसाब से? मूत्राशय। कैसे हुआ है आप मुझे बताओ। मूत्राशय के आगे कौन सा महीना लिखा हुआ है? कार्तिक। और इनका कौन सा महीना है? पूस। पूस में कौन सा अंग है? पूस पे पिताशय। फिर आप मूत्राशय क्यों कह रहे हैं? उम्र के हिसाब से हम। मैं उम्र के हिसाब से तो नहीं पूछ रहा था ना, मैं तारीख के हिसाब से पूछ रही था। ये सबको सावधानी रखनी है, ये ध्यान रखना। इससे चीजों से समय खराब होता है। अब आप लोग नए नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि उनका वायु आ गया है, ठीक है। वायु तत्व है जन्म के समय के आधार पर। अब इनका पसंदीदा क्या है? मीठा इनको पसंद है, ठीक है। तो मीठा पसंद है तो पृथ्वी कम है या ज्यादा है? पृथ्वी ज्यादा है, ठीक है। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जो स्वाद पसंद होता है उसकी कमी होती है, इसलिए आप लोग नोट किया करो और अपने नोट को देखा करो, ठीक है। दूसरा है समस्या क्या है? पैरालिसिस।
कब हुआ है? जी। शाम को 5 बजे। जी गुरुजी। ठीक है, तो अब आप 3 से 5 बजे का समय क्या है? कौन सा अंग है? पीफड़ी। 3 से 5 बजे सुबह हुआ या शाम को? शाम को हुआ। शाम को कौन सा अंग है? मूत्राशय। सब लोग शांति और धैर्य से जवाब दें जिसका भी फॉर्म आता है, ठीक है? तो अब इनके 2 तत्व कौन से निकले हैं? एक तो वायु और दूसरा जल। तो आपको जल और वायु, अब इनको जो समस्या है, पैरालिसिस है, उसकी क्या कंडीशन है? ये बोल नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे। कान से रिलेटेड भी इनको पहले से कोई प्रॉब्लम थी क्या? नहीं गुरुजी, हम्म। उनको पहले 4 साल पहले एक बार और अटैक आ चुका था। वो किस महीने आया था? याद नहीं है। इसीलिए आप सब लोग ये नोट करें, एक डायरी बनाएं अपने पूरे फैमिली मेंबर की, किसको कब सर्दी जुकाम खांसी बुखार अटैक कब कब होता है, कब कौन सी समस्या होती है, ये डायरी सभी के घरों में मेंटेन होनी चाहिए। होनी चाहिए या नहीं? जी गुरुजी, होनी चाहिए। ठीक है, और ये डायरी अपनी आगे वाली पीढ़ी को भी बता के समझा के रखें। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने ऐसी तैयारी की है कल से घर में जैविक घड़ी या 12 महीनों का चार्ट लगेगा? चलिए एक काम मैं आप लोगों को बताता हूँ, अच्छी डिजाइन में, जिसमें जैविक घड़ी भी हो, 12 महीने भी हो, 5 तत्व भी हो, ऐसा कोई डिजाइन कोई बना सकता है? एक जो कैलेंडर जैसा, आप में से कोई डिजाइन कर सकता है? बताओ, काफी पढ़े लिखे लोग हैं इसमें। बना सकते हैं गुरुजी। डिजाइन तो हो जाएगी गुरुजी, लेकिन वो जो मतलब एक रफ कार्य हो सकता है। ठीक है, नहीं नहीं, आप लोग कंप्यूटर वाले भी बहुत लोग हैं ना इसमें, कोई अच्छा प्रिंट बना के कौन दे सकता है? आप बताओ, जो हम घरों तक पहुंचा दें। सबको मैं प्रिंट आउट दूंगा, वो अपने अपने घरों में निकाल के लेंगे। गुरुजी मैंने कंप्यूटर पे बनवाया है, बना सकते हैं। ठीक है, वो कल प्रिंट होके आ जाएगा। आप सब लोग बना के दीजिए, ऐसा कि ये सब लोगों के घरों में लग जाए। ठीक है, कौन बना के देता है? ठीक है, और दूसरा, सब लोग अपनी अपनी डायरी मेंटेन करेंगे, एक एक व्यक्ति के नाम से अलग अलग, किसको कब कहाँ क्या, गुस्सा, हाइपर, दर्द, घबराहट, बेचैनी, किस दिन किस तिथि को, उस दिन तिथि क्या है, दिन क्या है, समय क्या है, लक्षण क्या है, और उनका तत्व भी एक पेज पर एक व्यक्ति का पूरा तत्व लिखा होना चाहिए। ठीक है, अब आपको इनको क्या करना है, महात्मा पंडित जी का, आपको जल और वायु, ठीक है, कम करना है। कौन से, कहां पर आप क्या रंग लगाओगे? बताओ, जल पर क्या लगाओगे और वायु पर क्या लगाओगे? लाल बाबू, क्या लगाएंगे जल पर और उस पर, वायु पर? थोड़ा धैर्य से बताएं। जी गुरुजी। हाँ, जल पर पीला रंग लगाएंगे और वायु पर ब्राउन कलर, ठीक है, भूरा। और पैर की, हाथ पैरों की नालियों में आपको मसाज करनी है। ठीक है जी, ठीक है। चलिए अगले हम उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, अभी फॉर्म तो ज्यादा नहीं मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, अभी फॉर्म, आज कुछ लोगों ने फॉर्म भेजे हैं क्या? ठीक है, ये फॉर्म भेजा हुआ है। यहाँ पर क्या नाम है? रामधीर। रामधीर नाम से किसने फॉर्म भरा है? रामवीर। हाँ गुरुजी, मैंने भरा था। ठीक है, क्या है इनकी डेट ऑफ बर्थ? जन्म आषाढ़ पृथ्वी। ठीक है, जन्म समय क्या है? 2 या 3 बजे, दिन या रात का? 2 या 3 के बीच में, वैसे ऐसे ही कहा उसने। अब कौन सा अंग आ रहा है इनका? अंग बताओ फटाफट। अंग बताइए योगिंदर जी।
के 2 या 3 के बीच में इसका तो सामान्य अग्नि छोटी आंत। और आषाढ़ के हिसाब से कौन सा अंग है? आषाढ़ के हिसाब से जठर पेट। हाँ, तो पेट पर आप कौन सा रंग लगाएंगे और छोटी आंत पर कौन सा रंग लगाएंगे? इसके अमाशय पर मैंने रंग लगाया था, नीला रंग लगाया था। किसने बताया था? थोड़ा बोलिए जल्दी, धीरे मत बोलो, और भी फॉर्म है। अमाशय पर नीला रंग आपने क्यों लगाया था? अमाशय पृथ्वी को कौन कंट्रोल कर रहा है? हरा रंग लगाया था गुरुजी, हरा लगाया था, नीला नहीं, हरा लगाया। अब ये कैसे मानूं? आप ही कह रहे हैं कि नीला, आप ही कह रहे हरा। मुंह से निकल गया, हरा रंग लगाया था। ठीक है, तो मुझे फिर भी आराम नहीं हुआ। खाना खाने के बाद पेट फूलता है, गैस तेजाब बनता है, तीनों टाइम। ठीक है, कोई नुकसान तो नहीं हुआ हरा रंग लगाने से? ना नुकसान कोई नहीं हुआ गुरुजी। कोई फायदा भी नहीं हुआ? नहीं, फायदा भी नहीं हुआ। वो कहे कुछ भी कोई फायदा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर आप उनको, अगर नुकसान नहीं है तो धैर्य से वही हरा रंग उनको लगवाते रहें, ठीक है? अथवा आप छोटी आंत पर कौन सा रंग लगवाएंगे? छोटी आंत पर में नीला रंग। हाँ, तो बस ये दोनों में से आप किसी को लगवाते रहो, बाकी की चीजें बाद में डिस्कस करो। आप सबको अगर मिलवाओगे तो फिर मुश्किल होगा। मैंने दूसरी लाइन में दूसरे विषय पर मैंने बोला था अभी, यानी मुख्य बिंदुओं को नोट करना है कि रोगी के लक्षण उसकी जन्म समय ऊर्जा और जन्म माह के तत्व में से किससे मेल खा रहे हैं, आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना है बस, ठीक है? अब यहाँ पर नहीं स्टमक से आराम पड़ रहा उनको, तो फिर SI यानी छोटी आंत पर उनको कौन सा रंग लगाएंगे आप? ठीक है, चलिए दूसरा फॉर्म है मिथिलेश करके। मिथिलेश के नाम से है, किसका है? मिथिलेश का फॉर्म किसने भरा है भैया? मिथिलेश नाम से किसने फॉर्म भरा है? बिमलेश है या मिथिलेश है? सही नहीं, फोटो यहाँ पर है बिमलेश का गुरुजी। ये भी जी, बिमलेश है गुरुजी, मेरा ही है। ठीक है, मेरा ही है गुरुजी। तो आपको एक फॉर्म बता दिया गया, उसके हिसाब से आप इसका भी डिस्कस करके अपने आप खुद से लगाओ। इनका क्या है जन्म समय? जन्म समय कार्तिक की पूर्णिमा। हाँ, तो जल को आप कम करो, ठीक है? मूत्राशय वाली जगह पे पीला रंग लगवाया है। ठीक है, बस उसको आप लगवाते रहिएगा। बाकी उनके लक्षण किस तत्व से मेल खा रहे हैं, ठीक है? इस फॉर्म में आपको जो संशय है उसको आप रखो, मैं बताता हूँ आपको। ये गुरुजी, मेरे पिताजी गुजर गए थे, आपको बताया था। उसके बाद वो बिल्कुल चुप हो गई है। ऐसे भी वो कह रही है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, और कुछ में वो ज्यादा वो नहीं, बात भी नहीं करती, बिल्कुल चुपचाप दबी हुई सी ऐसे रहती है। कोई बात नहीं, आपने लगाया, उनकी मूत्राशय की एनर्जी कम की है क्या? हाँ, मैंने अभी शाम को ही ये भर के भेजा था, तभी मैंने निकाल के ये, और उस मूत्राशय वाले उसके पॉइंट पे ये पीला कलर लगा दिया था। ठीक है, उसको आप कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है? आप उनको गुरुजी एक क्वेश्चन ये था गुरुजी, जैसे मैं किसी को ट्रीटमेंट देखता हूँ तो वो ट्रीटमेंट तो लेने आ जाते हैं, फिर पीछे से मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो उड़ाने दो, क्या दिक्कत है?
इसका कोई इलाज नहीं हमारे पास। हमारे तो लाखों लोग मजाक उड़ाते हैं आज भी। जो ठीक हो जाता है वो तो बाबा करता है, जो नहीं ठीक होता है वो प्रचार करता है कि डकैत है, ये लुटेरा है, ये लोगों को लूट रहा है, ठग रहा है। हमें न जाने कितने लोग गाली देते हैं, कितने लोग मजाक उड़ाते हैं। एक ने तो मुझे ये भी कह दिया भी इसने अपने पिताजी के हाथों पे रंग लगाया और रंग लगा के उसे ऊपर पहुंचा दिया। मुझे बहुत दुख बहुत हुआ गुरुजी, मैं उसको बता नहीं सकता। तो इस चीज का कोई समाधान नहीं है। लोगों के हिसाब से अगर आप चलोगे तो मर जाओगे। कोई तुम्हारे दुख दर्द में आता है तुम्हें पूछने? नहीं जी। हैं? तो उनकी सुनकर के क्या मतलब है? नहीं गुरुजी, मैं उनकी नहीं सुनता, मैं तो करता ही रहता हूँ। हाँ, तो फिर ये चर्चा भी मत करो, निगेटिव बातों की फिर चर्चा भी मत करो, ठीक है? जिन चीजों को आप समझ गए। अच्छा, आप लोग ये बताओ, मैं यहाँ पर कुछ अपनी चीजों को आप लोगों पर थोप रहा हूँ क्या जबरदस्ती? मैं किसी देवी देवता तंत्र मंत्र यंत्र कुछ और मत पंथ संप्रदायों की तरह मैं कुछ अपने देवी देवता को पूजवा रहा हूँ क्या? नहीं गुरुजी। बस ठीक है, तो लोग जो कह रहे हैं उनको अपना कहने दो, आपको अपना काम करना है, ठीक है? चलिए, ठीक है गुरुजी। अभी किसी, हाँ बोलिए। गुरुजी केस डिस्कस करना, मैंने फॉर्म भेजा था लेकिन वो हुआ नहीं। ठीक है, जिन लोगों का अगर करना है तो वो यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अभी फॉर्म आया हमारे पास पूनम सिन्हा। किसने भरा है ये पूनम सिन्हा के नाम से फॉर्म? जी जी, राधे राधे, ठीक है जी। अब आपको अपने फॉर्म में पूछना क्या है ये बताओ मुझे। पूछना है, मैं तो सब फॉर्म भरती हूँ, आप just बताइए, क्योंकि मैं ट्रीटमेंट ले तो रही हूँ, पर जब भी मैं स्थान परिवर्तन कर रही हूँ, वापस मैं घर जब आ रही हूँ तो मेरी वही स्थिति हो जा रही है। पेट फूल जा रहा है और मोशन होना लगातार हो जाता है, कभी बिल्कुल भी नहीं होता है। और कभी कभी तो आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सा अंग आ रहा है? अंग तो निकाली थी मस्तिष्क और एक मेरुदंड और मस्तिष्क, हृदय बता रहा है, और मेरुदंड और कोई एक अंग आएगा या 4 आएंगे? नहीं, एक। एक आएगा गुरु। फिर आप 2, 3 क्यों 4 क्यों बता रहे हो बहन? मैं अप्रैल चैत्र और वैशाख के राउंड में जो बीच से, तो पहले आप ये कंफर्म कर लो कि आपका चैत्र है कि वैशाख है कि ज्येष्ठ है, क्या है? यही धैर्य से तो आपको समझना है। आप 2, 2, 3, 3 बताओगे तो फिर तो कंफ्यूज होगा ना। तो 19/4/85 कौन सा हिंदी का माह है? 85 नहीं है गुरुजी, 82 का है। इसमें तो 85 लिखा हुआ है ना, 19/4/1985। वो कल मैं अपने भाई के लिए बोली थी, शायद उसका 85 लिखा। यहाँ पर पूनम सिन्हा जन्म तिथि है 19/4/85। मल्टी पर प्रॉब्लम दिख रही है। ये मेरा ही है गुरुजी, मैं 82 लिखना की जगह पर कोई बात नहीं। आप 19/4/82 में कौन सा हिंदी का माह आ रहा है आपने देखा? अप्रैल आ रहा है और चैत्र आ रहा है। ठीक है, तो आपका हृदय हो गया है, ठीक है, अग्नि हो गया आपका। अब आप हृदय पर ट्रीट कर रही हैं क्या? मुझे ट्रीटमेंट दे रही हैं दीदी। तो कौन दीदी दे रही हैं? दीदी, ठीक है। तो एक अंजलि दीदी सबसे पहले दी थी, और अभी उनका नाम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। उनके ट्रीट से क्या अंतर आपने नोट किया है? अंतर ये आया, अभी फिलहाल मुझे ना नींद आ रही है रात में थोड़ी। मैं भले सो जा रही हूँ जल्दी, मतलब अपने आप आँख फिर खुल जाता है 3 बजे रात को ही, लेकिन सो रही थोड़ा ही सो रही हूँ, मगर सो रही हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, अगर आपको उनके ट्रीट से रिलीफ है तो आप उसको फॉलो करिएगा। बाकी आपका किस समय समस्याएं ज्यादा बढ़ती हैं
मंगल को, बुध को, बृहस्पति को 2 बजे 4 बजे खट्टा खाने से, मीठा खाने से किस समय बढ़ रही हैं आपकी, ये आप अपने आप को नोट करते रहिएगा, ठीक है। हाँ, जिस समय गुरुजी खाना खाते ही ऐसा भारी हो जाता है पूरा पेट। हाँ, तो अब आप खाने का समय बदल दीजिएगा, सोने का स्थान बदल सकते हैं, ठीक है। इन चीजों पर आप ध्यान रख सकते हो। गुरुजी केस डिस्कस कर लें जी। तो ये हार्मोन का बैलेंस होता है, उसके लिए मैं बस स्थान या भोजन में परिवर्तन करूं। जी, आपको जिस समय प्रॉब्लम होती है उस समय आप उस समय की ऊर्जा को भी कम कर सकते हो, ठीक है। उधर जाएंगे, उनको बोलेंगे थोड़ी सी कम बातें करो। जी, दूसरा यहाँ पर हमारे पास फॉर्म आया है अभी रत्ती देवी के नाम से, किन्होंने भरा है ये? गुरुजी उसके ऊपर एक फॉर्म है जो रिटन में है, लिखा हुआ है, वो पेज में नहीं है, उषा मौर्य जी का है। इनके दीदी ने जो भी बताया उनके ऊपर, जस्ट पूनम सिन्हा दीदी के ऊपर। हाँ, उषा मौर्य, ठीक है। ये किसने भरा है? जी मैंने भरा है गुरुजी, मेरी मम्मी का है। ठीक है, मांग का महीना है उनका, और जी कौन सा है मांग के महीने का अंग उनका? यकृत है। ठीक है, वायु यकृत है। समस्या क्या? बाएं पैर में घुटने में गैप है, दाएं में गैप नहीं है। कमर के नीचे से तलवों तक दोनों पैरों में दर्द रहता है, जैसे चोट लगी हो। जिसमें गैप है उसमें ज्यादा दर्द रहता है। पीछे दोनों पीढ़ियों में बहुत दर्द होता है, कभी कभी सूजन भी होती है। बचपन में 8-10 वर्ष की उम्र में भी दर्द रहता था, लेकिन फिर बीच में ठीक हो गया। अभी लगभग 15 साल से लगातार दर्द हो रहा है। किसी भी तेल से मालिश करने पर दर्द बढ़ जाता है। समस्या कितने समय से है? 15-16 वर्ष से। पहले पिंडलियों में हुआ, अब धीरे धीरे पूरे पैर में। 24 घंटे में समस्या कब बढ़ती है? हर समय। ये नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रश्न का आपको जवाब ढूंढना है सबको। क्या हर समय समस्या एक सी रहती है? चलने, बैठने, उठने, लेटने में ज्यादा कब है? ये आपको निकालनी है। अथवा अगर कुछ भी नहीं निकल पा रहा है तो वो आपकी कमी है, क्योंकि रोगी आराम से नहीं बताएगा। अब उनका लीवर आ गया है तो आपको सीधी लीवर की एनर्जी को कम करना है। और रोगी अगर आप ये नहीं बता पा रहा है, अब आगे हम देखते हैं। नींद कैसी है? सामान्य। भूख भी सामान्य है, ठीक है। प्यास भी उनकी सामान्य है। गुरुजी खड़े रहने पे समस्या अधिक होती है। समस्या किसमें अधिक होती है? खड़े रहने पे समस्या अधिक होती है। अब आप अभी यहाँ पर मैंने बोला कि नींद उनकी सामान्य है, जी जी, ठीक है। तो उनको बोलिएगा कि किसी ईश्वर की साधना में जाएं, ठीक है। कुछ पूजा पाठ इत्यादि करें। लीवर पर आप उनको ट्रीट करिएगा। जी गुरुजी, वायु उनका वो उस पे लगाया था सर आचार्य जी, उस पे जी हरा कलर, लेकिन उनको क्या कहते हैं, रिलीफ बहुत हुआ नहीं उस समय। मतलब पेट साफ हुआ और ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन 20 दिन तक उन्होंने लगातार वो रंग यूज किया, बट उससे ज्यादा उनको राहत मिली नहीं। तो फिर मैंने आपसे भी उनका बहुत ज्यादा राहत नहीं मिली। इसका मतलब उनका पेट साफ हुआ, ये क्या कम राहत है? ये बहुत बड़ी राहत है गुरुजी, ये बहुत बड़ी राहत है। तो उसको आप कंटिन्यू करते रहिएगा। जो भी समस्या। कौन सा रंग लगवाया था आपने उनको लीवर पर? उनका क्या कहते हैं कि वायु तत्व लीवर पे। एक्चुअली गुरुजी उनका वो शिल्पी दीदी है, नहीं सुचिता सचेता दीदी हैं, उनसे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उन्होंने उनको कई कलर बदलवाए थे। तो पेट वाला उनका, जैसे एक बार उन्होंने भूरा कलर भी लगवाया था उन्होंने, मतलब वो ट्रीट किया था आकाश। देखिए, अब आपके पास एक चिकित्सक हैं, उनसे आप डिस्कस करेंगे और आप खुद से ऊर्जा निकाल के उनकी लगाएंगे, ठीक है, खुद से। और वो जो ट्रीट बताएंगे तो उनको आप बोलेंगे कि मैंने प्रशिक्षण लिया हुआ है, इसमें ये चीजें आप कैसे लगा रहे हैं। अगर समय हो तो दीदी हमें 2-4 मिनट समझाओ, ठीक है।
हाँ, और हमारे जितने भी चिकित्सक हैं, इवन आपको भी, कल आपको भी अगर कोई केस मिलता है और आपका डायग्नोस, जो चीजें आपको बताई जा रही हैं वो आपको भी लोगों को समझानी है। अगर ये गुंजाइश रहे तो ही आप दूसरे से प्रश्न पूछना, ठीक है? अगर आप दूसरे को समय दे सके, ठीक है, तो उनको आप करिएगा। फिलहाल अगर उनकी नींद सही है तो साधना की तरफ जाए, प्रकृति और ईश्वर की प्रति श्रद्धा को बढ़ाएं, और उनकी जो ट्रीट अभी चल रहा है उसको आप जारी रखिएगा, ठीक है? फिर 24 घंटे में ज्यादा कब हो रही है उसके आधार पर आप खुद से उनका ट्रीट करो, ठीक है? फिर भी आप सब लोगों से लग रहा है कि नहीं, कुछ औषधीय विकल्प भी चाहिए। अगर आप इस विषय को थोड़ा सा समझ करके ट्रीट करेंगे खुद से तो मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर यहाँ पर औषधीय विकल्पों की बात आएगी तो आप लोग इसका थोड़ा सा अभ्यास करो। मैं 1 या 2 लोगों को इस ग्रुप में नियुक्त कर दूंगा कि जिन लोगों को भी औषधि की आवश्यकता लग रही है वो अपनी कुछ रिपोर्टों की जांच करा के इन नंबरों पर भेज देंगे, तो उनको औषधि भी बताई जाएगी या भेज दी जाएगी, ठीक है? हम आपके साथ आयुर्वेद, पंचतत्व, होम्योपैथी, जो प्राकृतिक चिकित्साओं में भारतीय संस्कृति से मेल खा रही हैं, उन सभी के लिए हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। लेकिन आप सब लोग भी अपनी बातें पूरी उस तत्परता के साथ में रखने का प्रयास करें, डिपेंडेंसी नहीं, ठीक है? कि नहीं मुझे आचार्य जी ही बता दें, आप ही बता दो, मैं वैसा ही। खुद से आप लोग दिमाग लगाओ, क्योंकि हम आपको कब तक बताते रहेंगे, ठीक है? गुरु जी कुछ पूछ ले? हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल। गुरु जी, ये जैसे नींद वाला आपने बताया, तो क्या ये रूल मतलब हर समय लागू होगा, हर रोग में? हर रोग पर, हर रोगी में, हर रोग और रोगी पर। अच्छा। जिसकी नींद, यानी हम अगर बीमार हैं तो आप समझ लीजिएगा कि सबसे पहले हमारी नींद गड़बड़ होती है। अच्छा। हाँ, अगर नींद गड़बड़ हो रही है, नहीं कोई भी रोग ऐसा है जो आपको सोने नहीं दे रहा है, तो वो लगभग जल्दी ठीक हो सकता है, ऐसा मेरा अनुभव है। लिखा कहीं नहीं है, मेरा जो अनुभव है वो मैं आप लोगों को साझा करता हूँ, ठीक है? अच्छा गुरुजी, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है, समय भी क्लियर नहीं है, तो कोई फॉर्म स्वाद और रंग के आधार पे देखिए, मैं यहाँ पर फोकस किस पर कर रहा हूँ, ये आपको पता है कि समस्या क्या है और कब बढ़ रही है? हाँ, बात तो सही है। तो उसकी समस्या जिस समय बढ़ रही हो, चलने बैठने लेटने उठने, सुबह दोपहर शाम, और उसको किन चीजों से असहजता होती है, क्या खाने से क्या करने से, तो जिस समय उसकी समस्याएं बढ़ रही हैं उसको हम टारगेट करेंगे कि वो किस तत्व से संबंध रख रहा है, उसका हम ट्रीट करेंगे। जैसे मीठा खाने से दिक्कत है उसको, मीठा पसंद नहीं है, तो हम पृथ्वी तत्व को ट्रीट करेंगे। हाँ बिल्कुल, वायु से बिल्कुल। अच्छा। और ये जैसे किसी को पीला जैसे पसंद नहीं है, उसको पसंद नहीं है क्या, वो महत्वपूर्ण नहीं है, उसको समस्या क्या करने खाने से होती है, महत्वपूर्ण वो है किस समय है, किस मोमेंट में है, क्या खाने से है, ठीक है? हाँ जी। बाकी अभी आप सब लोग सिद्धांत से संबंधित प्रश्नों को पूछ सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी केस डिस्कस कर लें? हाँ बताएं। गुरुजी है, ये अपना है, जन्म तारीख है 6/10/1983। फॉर्म भरा है क्या आपने? गुरुजी भरा था, लेकिन वो डिस्कस नहीं हुआ, मैंने भेजा था। अभी आप भेजिए ना ग्रुप में, अभी के अभी भेजो मुझे। गुरुजी मैं फोटो खींच के भेज देता हूँ। हाँ फोटो खींच के भेज दो। गुरुजी वैसे नहीं, मैंने निकाला हुआ है सारा, मैंने सारा निकाला हुआ है, बस आपसे डिस्कस ही करना है। जन्म तारीख है 6/10/83, समय है 5:50 इवनिंग, शाम को। जो निकलता है जन्म तारीख के हिसाब से फेफड़े, अश्विन का महीना, ठीक है गुरुजी?
और समय के हिसाब से निकलता है किडनी जी शाम को 5:50 के हिसाब से। ठीक है गुरुजी। और समस्या है किडनी और डायबिटीज। अब ये समस्या बढ़ती कब है 24 घंटे में? बीपी बढ़ता है 5 से 7 उसी टाइम शाम को। तो आप किडनी और फेफड़े, यानी अब उनकी फेफड़े से के समय पर उधर से कौन ये अनम्यूट किए हुए है भाई? म्यूट कर दो, मेहरबानी करो, थोड़ी सी मुर्दा बन के मत जुड़ा करो क्लास में, जिंदा बन के जुड़ा करो भैया, अच्छे ना लगे जी। बताएं, आप बताएं जी। गुरु जी शाम उसी टाइम बढ़ता है 5:50 5 से 7 के बीच में ब्लड प्रेशर बढ़ता है और डायबिटीज है। ठीक है, तो आप उनकी किडनी की ऊर्जा को कम करते रहिएगा। ठीक है, काले नीले विषय वस्तुओं से, नमकीन चीजों से, बुजुर्गों के साथ उनको कम बैठने दो, गंभीर चर्चाओं को भी आप कम करें। ठीक है, ये इन चीजों से आपको ध्यान रखना है। देखिए, और अगर कुछ उनको औषधीय विकल्प के रूप में आप चाहें तो वो हम कुछ मदद आपकी कर देंगे। मेरी तरफ से जो मुख्य चीजें हैं, आप सब लोग ये ध्यान रखो, जितना संभव हो हाथ का बना हुआ कप हाथ के धुले और शुरू करो। कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, वो आप जानो। आप लोग अगर चाहेंगे तो हमारे संस्थान की तरफ से कुछ 2-4 लोग हैं जो ये काम करते हैं, हम आपको उनके नंबर भी दे देंगे। जो मुख्य दवाई है, हाथ का बना हुआ कपड़ा, हाथ के बने हुए बर्तन, हाथ का बना हुआ भोजन, खास करके उसमें मसाले। अगर हम अपने जीवन में 60% भी 70% भी ये चीजें अप्लाई कर लें तो मैं आपको भरोसा देता हूं, हम आपके तो बाजे बजे वो बच गए, लेकिन अगर हम ये बच्चों पर लागू करते तो आपके बच्चे असाध्य बीमारियों से ग्रसित नहीं होंगे। क्योंकि आज के हम 10 या 15 साल या 20 साल पहले की बात करें तो हमारे देश में सब कुछ यही था या नहीं था? जी गुरु। उनको अब दोबारा से हम क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्या ऐसी मजबूरी हो गई है? हम विकल्प देख रहे हैं, यानी खास करके डायबिटीज के लिए अगर हाथ की बनी हुई चीजें हम प्रयोग करते हैं, समय समय पर आप स्थान परिवर्तन हो गया, उनकी बेड शीट हो गई, उनके बल्ब हो गया, उनके कमरे का रंग हो गया है, उनके वास्तु के अनुसार उनका कोना है। कल आप में से किसी बहन का अनुभव था कि उसको कोई प्रॉब्लम हो रही थी, उसने देखा, सिर्फ उसने कोने को चेंज किया और वो चैन से सो गई, ठीक हो गई। अनुभव था, आप लोगों ने सुना, कितने लोगों ने उस पर ध्यान दिया कल? हाँ, तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, हाँ, तो वो आप सब लोग ये कोशिश करें कि हाथ का बना हुआ ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि उनको आप लोग ले आए। ठीक है, धन्यवाद। गुरुजी, ये हाथ की चक्की मिल सकती है क्या? हाँ, संभव है। मैं यहाँ नंबर भी शेयर कर दूंगा जहाँ से ये सारी चीजें आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, अभी हाँ, अभी शिल्पी दीदी है क्या अभी ग्रुप में? जी जी, वो थोड़ी सी कुछ वीडियोज या वो चीजें कुछ रहेंगे तो इसमें भेज देंगे। और दूसरा, इन लोगों को आप कोशिश करें कि उस प्रैक्टिस समूह में कल तक जोड़ लें। ठीक है, बाकी के जो और ग्रुप हैं अलग अलग नाम से, उनको सबको आप एक बार खत्म करके नया ग्रुप, नया जो प्रशिक्षण रहे उसी का एक ही केवल ग्रुप रहे टेलीग्राम पर, बाकी के सभी लोगों को हमें उधर ही ले चलना है। और वहां पर जो भी आपके पास हैं अभी कुछ वीडियो या जो भी चीजें, उनकी भी आप एक बार वीडियो वगैरह इन लोगों को दे दें। और ये जरूरी नहीं है कि जिनका मैं सुझाव आपको देता हूं आप उनसे ही मंगाएं। ठीक है, आप सब लोग अपने आधार पर अपने क्षेत्र से ये चीजें उपलब्ध कर लें। ठीक है, बस इतना ये ध्यान रखना कि बनाने देने वाला भी सात्विक होना चाहिए। केवल बिजनेस के उद्देश्य से बनाई और बेची गई वस्तुएं
प्रभावी नहीं है। धर्म और प्रकृति की बातें करने वाले लोग खुद कंप्यूटराइज लाइफ जीते हैं ना, जहां जिसके बिना काम नहीं चले उतना आप संसाधनों का उपयोग करिएगा, ठीक है। जहां विषम परिस्थिति है उन चीजों का करिए, ठीक है। अभी किसी और भाई बहन का कोई प्रश्न या कोई और फॉर्म है तो उस पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जी जी, अभी कुछ फॉर्म है, अभी सवाल हम नहीं लेंगे, ठीक है। कल मैंने वचन दिया था, मुझे उसको पूरा करने दो अभी। और जिनको भी डिस्कस करना है वो लोग कोशिश करें कि फॉर्म को रख के कोशिश करें। रत्ती देवी के नाम से किसने फॉर्म भरा है? जी गुरुजी, मैंने राज सिंह नाम है मेरा। राम राम गुरुजी। जी, उनका श्रावण का जन्म है, अंग प्लीहा पृथ्वी तत्व आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पूरे फॉर्म को आप देखेंगे, सुबह का समय है अनुमानित, ठीक है। 59 वर्ष है। अब नीचे हम देख लेते हैं कि स्वाद उनका कौन सा पसंद है, कड़वा मीठा गुरुजी, मीठा, ठीक है। मीठा उनको स्वाद पसंद है, तो पृथ्वी कम है। दूसरा समस्या क्या है? कब्ज है, माइग्रेन है, पुरानी समस्या, पेट में दर्द, पैरों में दर्द, बेचैनी, पेट में दर्द, पैरों में दर्द, बेचैनी, श्रावण भाद्रपद 2025 से है, यानी उसी जन्म समय के महीने से ही उनकी शुरू हुई है ना। तो यहाँ पर आपका सीधा क्या आ गया है? स्प्लीन यानी तिल्ली। पेट में दाईं ओर दर्द, बाएं पैर में घुटने के पीछे दर्द एक साथ होते हैं। पेट दर्द नियमित है, माइग्रेन सर्दी और बारिश में, लगातार रेन पेन किलर लेने पड़ रहे हैं। अब इनकी हमें देखना है कि समस्या किस में अधिक होती है, लेटने में, ठीक है। भूख कैसी लगती है? कम। पेट साफ होने की स्थिति या प्यास कैसी है? कम। नींद कैसी है? कम। कौन सा मौसम पसंद है? नहीं, यानी नींद भी कम है और भूख भी कम है, ठीक है। तो नींद कम, भूख कम, यानी जल और पृथ्वी दोनों उनकी बढ़ी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात सिद्धांत यहाँ पर लागू हो रहा है शिव और शक्ति का। ऑलरेडी उनका स्प्लीन है, ठीक है। तो सबसे पहले अब उनकी उम्र क्या है? 59, तो लगभग वो जल में आ गए हैं। अब उनका जो दर्द है वो ज्यादा किस मूवमेंट में आ रहा है? चलने फिरने, बैठने, लेटने में? लेटने में आ रहा है गुरुजी, ठीक है, लेटने में आ रहा है। तो अब आप उनका पृथ्वी यानी पहले तो आप स्प्लीन पर ही हरा रंग लगाओ। लगाया आपने? नहीं, स्प्लीन पे तो नहीं, आमाशय पे लगाया था गुरुजी। आमाशय पर क्यों लगाया? जब उनका तत्व कंफर्म है, अंग कंफर्म है कि प्लिया आ रहा है। जी गुरुजी, तो आप वो शिव शक्ति का वो देख के लगाया था, कोई बात नहीं। शुरू करना है सोच के। शिव शक्ति के बारे में एक और आप लोग नोट कर लें कि जिसका अंग जौन से शिव में या शक्ति में दिख रहा है तो फिर वहां पर कुछ नहीं करना है। शिव शक्ति का सिद्धांत तब काम करता है जब आपका तत्व क्लियर नहीं हो, अंग क्लियर नहीं हो, ठीक है। अंग अगर क्लियर है तो शिव शक्ति का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। अंग के आधार पर यानी जन्म समय के आधार पर निर्धारित अंग पर ट्रीट करने से आपको लाभ नहीं मिले तो फिर हमें शिव और शक्ति की बात पर ध्यान देना है, ठीक है। समझ गए? ये आप करिएगा। बाकी का मैं यहाँ पर 1-2 नंबर हाईलाइट करूंगा जिस पर आप अपनी रिपोर्टें भी भेज सकते हैं। शिल्पी दीदी हैं क्या अभी आप? जी गुरुजी, ये शिव शक्ति का दोबारा बताना है। कुछ भी नहीं है, शिव शक्ति का चैप्टर क्लोज कर दो आप, ठीक है। ठीक है गुरुजी, एक बात पूछना चाहती हूँ मैं। जी। एक तो महीने से अलग निकल रहा तत्व और एक जन्म समय से अलग निकल रहा है, तो कौन से तत्व पे हम काम करेंगे? इस बात का जवाब मैंने मीटिंग शुरू होने से के तुरंत बाद दिया था। इस बात का ही जवाब, यहीं से हमने अपनी चर्चा को शुरू किया था। कुछ लोगों ने समझा है क्या? कुछ लोगों ने इसका दोनों पे काम करना है। मैंने मीटिंग शुरू इसी विषय से ही की थी। दूसरा टॉपिक था इस पर। कितने लोगों ने उस पर ध्यान दिया?
दोनों में से ये देखना है कि प्रभावी कौन है। बहुत सारे पॉइंट को कंसीडर करने के बाद 2 में से एक पता चलेगा कि ये ज्यादा प्रभावी है, फिर वहां से ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। जी के लक्षण ज्यादा जी। और यहाँ ये ध्यान रखो कि जो प्रश्न का जवाब एक बार दे दिया जाए, यानी आप सब लोग कोशिश करें कि निर्धारित समय पर ही जुड़ जाए, जबकि मैं 8 मिनट लेट जुड़ा था। और जिस प्रश्न का जवाब आपको मिल जाए उस प्रश्न को रिपीट ना करें, उससे समय खराब होता है। ठीक है, पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं कि जिस तत्व पर, यानी जन्म के समय के 2 अंग हैं, 2 तत्व हैं, रोगी के लक्षण जिस तत्व से मेल खाएं, या तो जन्म के समय के आधार पर, म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखिएगा, जिस अंग से उसके लक्षण। ठीक है, सबको म्यूट कर दिया जाए क्या फिर? जिस अंग के लक्षण ज्यादा दिखाई दे यानी मेल खाएं, उसी अंग की एनर्जी यानी उसी तत्व की एनर्जी को आप कम कर दें। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोगों का प्रश्न? आवाज आ रही मेरी सबको? ठीक है, दूसरा प्रश्न है, यहाँ रीतू ने लिखा है संतोष के नाम से फॉर्म भरा है, उम्र है 70। ऋतु बेन हैं क्या अभी आप? ऋतु कुकरेजा, ऋतु कुकरेजा, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी आ रही है। ऋतु कुकरेजा नहीं है क्या जिन्होंने फॉर्म भरा है संतोष के नाम से? ठीक है, कोई बात नहीं, फिर डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ पर उसके बाद है महेंद्र कुमार, किसने फॉर्म भरा है? ये महेंद्र कुमार बरनवाल। ठीक है, उसके बाद फॉर्म है यहाँ पर राजेंद्र कौर। किसने फॉर्म भरा है? राजेंद्र कौर। जी हाँ गुरुजी। ठीक है, 5/2/1960 कौन सा अंग आ रहा है इनका? 5/2/1960। ठीक है, बहुत अच्छा है, लीवर। जन्म का समय है 11 AM से पहले, तो 9 से 11 कौन सा अंग आ रहा है? स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन। अब आपके 2 अंग आ गए हैं और 2 तत्व हो गए हैं आपका, एक तो वायु और दूसरा पृथ्वी। ठीक है, अब रंग हरा, समस्या क्या है? साइनस। साइनस बहुत है, यस। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या लिखा है आपने? थायराइड क्लस्टर, वो तो मैं केयर नहीं करती, साइनस ज्यादा बहुत बंद है, पॉलिप है, नाक बंद रहता है, रसौली नाक। ठीक है, लेफ्ट साइड तो बंद ही रहता है। पेशाब 4-5 बार है, सोच 2-3 बार जाते हैं, पेट साफ रहता है, प्यास कम लगती है। ठीक है, भूख भी कम है, और नींद कैसी है आपको? नींद भी कम है, रातों नींद आई 4 बजे तक, उसके बाद ही आई है। ठीक है, साइनस आपको कब से है? ये 25-30 साल हो गए होंगे। ठीक है, 3 बार सर्जरी करा चुकी हूं। आपने लीवर और स्प्लीन की ऊर्जा को कम किया है क्या? हाँ जी, अभी स्प्लीन पे लगाया था ग्रीन का, 3-4 दिन से लगा रही हूँ, उससे थोड़ा फर्क है। फर्क है आपको? स्प्लीन पे ग्रीन कलर लगाया मैंने। ठीक है, लेफ्ट साइड। फिर आप 25-30 साल पुराना है ये साइनस आपका? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं है, 94-95 से है। ठीक है, आप इसको कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, जब भी आपको लगे कि मुझे कुछ और चेंज करना है तो आप अपने उम्र के आधार पर, ठीक है, आप ट्रीट करेंगे। ठीक है, ऐसे धैर्य से अगर आप करेंगे ट्रीट सभी लोगों को, तो फिर ये ध्यान रखिए लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा, और ज्यादा दिमाग लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, सभी लोग। ठीक है, तो अभी इससे आपकी पेशाब में भी आपको कमी आई होगी? थोड़ी बहुत आई है। हाँ जी। ठीक है,
बहुत अच्छी बात है। अगर ये 25-30 साल पुरानी समस्याएं अगर 4-5 दिन में कम हो रही हैं तो आप धैर्य से इंतजार करते उसको जारी रखिएगा। फिर भी कुछ लगे आपको तो आप बताइएगा, समूह में रखिएगा। ठीक है बहन? ठीक है, थैंक यू सो मच। जी जी, अच्छी रहिए। ठीक है, अभी कोई और फॉर्म है यहाँ पर? ठीक है, नमस्ते गुरुजी। जी नमस्ते। ये मेरा अभी नाम बोला था ना आपने, रितु, तो यहाँ से म्यूट अनम्यूट मुझे पता नहीं चल रहा था। अभी आपका फॉर्म ही कहीं चला गया है। संतोष नाम। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखा करें आप लोग, उस समय जवाब दे दिया करें तो अच्छा है। महेंद्र कुमार के नाम से था। हाँ, संतोष के नाम से है। जन्म पता नहीं है, उम्र 70 है, स्वाद नमकीन, रंग पसंद है हरा। ठीक है, समस्या है बीपी, अस्थमा, सिर में भारीपन। समस्या पुरानी, 23 वर्ष पुरानी। पृथ्वी, भूख सामान्य, प्यास ज्यादा लगती है तो अग्नि, पेट साफ सामान्य। अब इनकी समस्या बढ़ती क्या है, बढ़ती कब है? समस्या इनकी मौसम बदलने पे होती है। ठीक है, नींद कम है, नींद तो कुछ नहीं है। नींद कम है तो इनका एक तो जल आप कम करेंगे। ठीक है, हाँ जी, मैंने जल ही सोचा था, पर मुझे जल में जैसे 2 तत्व वो आते हैं, 2 अंग आते हैं, तो किस पे ट्रीट करना होता है? पहले शिव शक्ति देखना होता है। हाँ, उसमें जहाँ पर लिखाया गया है कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ यानी कंफर्म अंग नहीं हो, उसका आपको शक्ति अंग पर ट्रीट करना है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब दूसरा इनका पृथ्वी यानी जल और पृथ्वी दोनों अंगों की आपको ऊर्जा को कम करना है। ठीक है, स्टमक और मूत्राशय दोनों को एक साथ करो, स्टमक और मूत्राशय। अच्छा, इकट्ठे करते हैं दोनों? हाँ, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर में ना 3-4 दिन से कह रहे हैं भारीपन सा लग रहा है, ऊपर वाली साइड। हाँ, कफ जमा होगा तो इसलिए वो प्रॉब्लम हो रही होगी। आप इन दोनों को करिएगा। ठीक है, अब समस्या जैसे आपने लिखवाया होता है कितनी पुरानी है? अब जैसे बीपी है, बीपी की तो कुछ टाइम से होगी, अस्थमा की अलग टाइम होगा, ऐसे अलग अलग समस्याओं का टाइम तो अभी मैंने जो आपको बता दिया, अभी आप उसको करिएगा। ठीक है, बाकी इस पूरे सेशन को आप बार बार रिपीट करिए, सुनिएगा तो आपको चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है बहन जी? ठीक, एक बात और पूछनी थी, जैसे बच्चों को हो जाता है बुखार, खांसी, जुकाम जैसे हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या देखना होता है बच्चों का? अभी मैं उतनी देर से क्या दिखवा रहा हूँ आपसे? नहीं, जैसे उस टाइम भी है जन्म डेट और यही देखना है? नहीं, उस समय मंत्र पढ़ना होता है, कभी काली का, कभी महाकाली का, कभी भैरव का, कभी चंडी का। वो मंत्र नहीं आप लोगों को बताए गए क्या? नहीं। नहीं, उस टाइम मैं ये पूछूं, जब सीजन चेंज होता है, बच्चों को खांसी जुकाम हो, तो उस महीने की ऊर्जा पे काम करना होता है। उनका भी आप फॉर्म भरो, उनका पूरा फॉर्म भर के देखो कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है और उनकी समस्याएं कब है। यही तो आपको नहीं, अभी तो बुखार हुआ ही नहीं। नहीं, तो जब हो तब इसी सिद्धांत को आप लगाओ। अब वो हमारे ट्रेनरों ने गलती कर दी है, पता नहीं, वो मंत्र वाली जो है झाड़ फूक वाला सिद्धांत पढ़ाया ही नहीं। ये आपके साथ में गलत हुआ सबके। अब परसों मेरे बेटे को ना रात को कहता मुझे ना वो उल्टी आ रही है, तो फिर मैंने सुबह, उसने मुझे उठ के बताया तो मैंने देखा 3 से 5 का टाइम था, तो मैंने उसको वो लगाया रेड कलर फेफड़े पे। तो फिर वो कह रहा लगाने के बाद मेरा सिर भारी हो रहा है। फिर मैंने उसको हटवा दिया। फिर कहता मेरा दिल का वो कच्चा सा हो रहा है और पता नहीं क्या पेट में कुछ हो रहा है। फिर 9 बजे के टाइम इसने मुझे बताया, फिर मैंने इसको ग्रीन कलर लगाया, तो फिर भी कहता मुझे उल्टी आने को हो रही है। फिर मैंने वो भी हटवा दिया। फिर उसके बाद मुझे समझ नहीं आया, अभी इंस्टेंट में उसकी डेट ऑफ बर्थ तो आपको पता होगी, जबकि मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के आधार पर करो। ये बताया आप लोगों को या नहीं? ठीक है, इंस्टेंट में मुझे लगा कि वो टाइम के हिसाब से देखना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो मंत्र है ना, अभी एक हम मंत्र देते हैं 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को जपे, और वो तब देंगे जब हाथ में गंगा जल रख के संकल्प लेंगे कि हम इसको रोज जपेंगे। हम दे देंगे आपको कल परसों में। कितने लोग लेंगे उसको? उस मंत्र से आप समझ पाओगे कि हमें अब का निर्णय लेना हुआ है। ठीक है, अपो को नाम लिखवा दियो जिसे चाहिए।
गुरुजी अच्छा, जैसे आपने मम्मी का बताया था जल का करना है, उस पे यूवी पे लगाना है, फिर उसके बाद अगर हमें शिव अंग पे वो कब लगाना होता है, जैसे इसको ट्रीट करने के बाद? मेरी बहना पहले इसको कर तो सही, जब नहीं होगा तो हम कहीं दूर नहीं है, ग्रुप में फिर रख दियो। अब कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, इतने चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? जब होगा तब देखेंगे। ठीक है, ठीक है गुरुजी। हाँ, पहले आप शुरुआत तो करो। हाँ, और पृथ्वी का अब देखिए, आपको पता इतना तो लग गया है कि बेटे को आपने ट्रीट किया कि ये कुछ ना कुछ तो करता है कि नहीं? हाँ, साथ के साथ ही। तो अब आप सोचिएगा कि जहां डॉक्टर आप एक झटके में आपकी पूरी संपत्ति को डिस्ट्रॉय करा सकता है, आज हम उस दौर में गुजर रहे हैं या नहीं? बीमारी का कोई समाधान है या कोई उसकी एक रेंज है कि ये बीमारी आ गई तो इतने खर्च में ठीक हो जाएगी? सबको एक नया डर पैदा हो गया कि कोई बीमारी का पता नहीं है कब कहाँ कितना खर्च करवा दे। तो जो चीजें आपको इफेक्ट कर रही हैं और फ्री में और फोफट में कर रही हैं, उस पर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए या नहीं? देना चाहिए कि नहीं? देना। और मैं मानता हूं कि अगर आप लोग 24 घंटे के 2 घंटे भी इसको देते हैं रोज ईमानदारी से, तो शायद है कि ये सबके सवाल खत्म हो जाए। आप में से किसी ने दिए 2 घंटे? आज किसी ने 2 घंटे देखा इसको? दिमाग ही इधर लगा रहता है, अगर खाली बैठो तो यही दिमाग में चलता रहता है, पृथ्वी जल अग्नि यही चलता रहता है। मेडिटेशन करो, मेडिटेशन में भी यही चलता रहता है। अच्छा, मेडिटेशन आप करती है? हाँ जी, मैंने वो गुरु मंत्र लिया हुआ है। अच्छा, अब आप सच बताओ ईमानदारी से बहन, यही चलता है। मेडिटेशन में मन लगता है, स्थिर रहता है, या इन चीजों में मन स्थिर रहता है? नहीं, मेडिटेशन में अच्छा लगता है मुझे। नहीं, स्तर किस में रहता है, भागता किस में ज्यादा है, मेडिटेशन में या इसमें? अभी तो इधर ही चल रहा है, यही पृथ्वी वायु, ये सही बात है। मेरा ये चल रहा है, वो ऐसे दिमाग में आ जाएगा, उसका ये था, उसका वो था। हाँ, तो मतलब इंटरेस्टिंग विषय क्या है आपको मेडिटेशन? अब ये वाला मेडिटेशन अच्छा लग रहा है या वो वाला? ये भी अच्छा लग रहा है, ये अभी थोड़ा इसको समझ रहे हैं, जब एकदम वो अंदर उतर जाएंगे। यानी इसमें एक टारगेट है आपका। मेडिटेशन करना बुरा नहीं है, लेकिन उस मेडिटेशन का एक टारगेट तो होना चाहिए, और टारगेट वो जो हमारे जीवन से संबंध रख रहा हो। वो मेडिटेशन मैं करता हूँ और उसका मैं पक्षधर हूँ। मेरे बारे में मत सोचो, मेरे संस्थान के बारे में मत सोचो, मुझे मत याद करो, लेकिन अपने आप को तो आप समझो। समझना चाहिए या नहीं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो यही सच्चा मेडिटेशन है। ये सब लोग करते रहो, रिपीट करते रहो, खुद से आकलन पैदा करो, खुद से आप लोग जनरेट करो। और अगर सही से सही समझना चाहो तो सब लोग सिलबट्टा चलाना शुरू कर दो, मसाले हाथ के कुटे हुए लेना शुरू कर दो। ये बहुत जल्दी आपके समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कपड़े हाथ से धुलना शुरू कर दो। करेंगे? हाँ जी। तो ये मोटापे पे काम करता है मेरा बेटा। बुद्धि और शरीर के साथ में मत छेड़छाड़ करो। कोई बीमारी है उसको टारगेट करके अपना ट्रीट करो, ठीक है? नहीं, बीमारी तो नहीं है, पर उसका वेट 107 किलो है। 25 साल का है वो। उसको कुछ तो सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त कुछ तो होता होगा। हाँ, वो तो कभी कभी बुखार हो जाता है या वैसे। हाँ, तो उसके तो खान पान पर ध्यान रखो, उसको जो खिलाओ पिलाओ उस पर ध्यान रखो। वस्त्र उसको हाथ के बने हुए पहनाओ, हाथ से धुले हुए पहनाओ। उसकी ऊंचाइयों पे काम नहीं करना वैसे, बर्थ का देख के या जन्म का देख के। कोई फिर अपने खान पान परहेज पर ध्यान रखो कि हम सात्विकता का भोजन करें। सात्विकता का मतलब हैंडमेड भोजन, आवास, वस्त्र आदि का प्रयोग करें, ठीक है? खाता तो वो कम ही है, ज्यादा तो नहीं खाता, पर वो काफी ऐसे ही। ठीक है, मेरी चर्चा समय पूरा हुआ, 9:30 बज गए, 1.5 घंटा हो गया। ठीक है, आप सब लोगों को इसी तरीके से अपने फॉर्म निकाल के रखना है, ठीक है? आगे अभी जो भी फॉर्म रह गए हैं, अभी शिल्पी दीदी हैं क्या? जी, ठीक है। गुरुजी कल तो अपने भाई के लिए बात की थी, तो शिल्पी दीदी से मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप ग्रुप में जाएंगे। लिखा था कि मैं कॉल करूंगी आपको, मैं बिजी थी। हाँ, अच्छा।
यहाँ पर आप रख दिया करें, शिल्पी दीदी हैं, बिमल भाई हैं, और भी यहाँ पर 2-4 एडमिन हैं। अभी यहाँ पर कोशिश करिएगा कि कुछ एडमिनों की संख्या ग्रुप में बढ़ा दें, या फिर ये ग्रुप बिमल भाई ये ग्रुप यहाँ से मर्ज कर दीजिएगा वहां पर। ठीक है दीदी, आप देख लीजिएगा। हाँ कोशिश करिए कल इसको मर्ज करवा दीजिए वहां पर, और पुराने जितने भी ग्रुप हैं बिमल भाई उन सबको आप खत्म करो। किस किस ग्रुप को देखूं ये समझ में नहीं आता है, एक ही ग्रुप में आप एक्टिव कर लो सबको तो अच्छा है। ठीक है, ग्रुप में मर्ज कर देते। हाँ उसको आप मर्ज करिए विमल भैया। ठीक है, अभी इस चर्चा को मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत देर और अगर आप चलाना चाहो तो आप चलाओ, नहीं तो इसको क्लोज करो, 1.5 घंटा हो गया है। और जब भी घोषणा हो इसको कल करेंगे है ना। हाँ ठीक है, गुरुजी स्वस्थ रहिए सभी, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए सभी, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए जी, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए सभी, अच्छे रहिए। कर सकते हैं अभी। ठीक है, कोई नहीं, अभी आप इसको क्लोज करते हैं, कल मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम हाथ के बने हुए विषय वस्तु, बर्तन, वस्त्र, भोजन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम बात कर सकते हैं अभी। कुछ अर्जेंट हो तो बताइएगा दीदी, मैं थोड़ा बिजी हूँ आज। अच्छा तो फिर ठीक है मित्रों, अभी ये चर्चा तो थी, उनके साथ में थोड़ा सा धक्को मारना पड़ा है। कैसी लोग अभी कई बार हरामी भी आ जावे, कई बार अच्छे भी आ जावे, ये शंकर जी की बारात है। पर ऑन एवरेज रंग लगानो सो कछु होता तो है, होता है ना कुछ, बस यह गहराई सो समझ लो, खान पान भी समझ लो, अपनो व्यवहार भी समझ लो, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि बेटा पार है जाएगा। और ऐसो मंत्र काली कंकाली जय काली महाकाली ये आप कछु भलो ना कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन भैया अपने आप को समझ लो और यह मेडिटेशन से जोड़ लो। और मेडिटेशन दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है, अपने आप को शांत कर लो। ठीक है मित्रों, मैं थोड़ी देर आप लोगों के प्रश्नों पर भी थोड़ी चर्चा करूंगा। अगर यहाँ कोई गंभीर प्रश्न है। भंवरलाल खोत जी राम राम, सुचिता प्रधान प्रणाम भैया, अच्छे रहे बहन, परीख योगमेश आचार्य जी की सादगी और सरलता को प्रणाम भैया। सब प्रकृति का स्नेह है, आशीर्वाद है, आप सब लोगों की दुआएं हैं। मुझे भी मंत्र चाहिए गुरुजी। हाँ मंत्र अभी ऐसे ना मिलेगो, पहले सुबह सर्दी में 4 बजे गंगा जी में नहा के आओ 51 बार। ठीक है, मिल जाएगा, कोई बात ना है। थोड़ा सा पंचतत्व विज्ञान को समझ लो, सबन को मंत्र ही हम दे रहे हैं। शैलेंद्र भट्ट, एक क्वेश्चन क्यों पूछना है? शैलेंद्र जी भट्ट, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अभी आप लिख सकते हैं। बहुत अच्छा सभी को। वीरेंद्र कुमार गौतम जी, गुरुजी आपके यहाँ आने के लिए कौन से पते पर आना होगा? आजमगढ़ जिले से हूँ। बरसाना मथुरा जिला पड़ता है, बरसाने में राकोली गांव है। आप जब भी आए तो संस्थान का नंबर हमारी आईडी पर भी लिखा हुआ है, उस पर आप मैसेज या कॉल करके आ सकते हैं। लिमिटेड अगर आप केवल मैसेज से ही जानना चाहो तो मैं यहाँ कमेंट में सबके लिए नंबर भी लिख देता हूँ। ठीक है, नंबर आप सब लोग चाहें तो नोट कर लें, केवल मैसेज ही पूछें, मैसेज ही करें, ध्यान रखो। मैं नंबर लिख देता हूँ। मैंने नंबर कमेंट में लिखा हुआ है, केवल उस पर व्हाट्सएप मैसेज करें आने जाने संबंधित अथवा ट्रीट के लिए। ट्रीट के लिए जब आप मैसेज करेंगे ऑटोमेटिकली आपको मैसेज मिलेगा, अथवा आपको कुछ और जानना समझना है तो भी वहां पर आप मैसेज कर दें। ठीक है मित्रों, मैंने लिख दिया है। संयम का थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं मानता हूं कि मेरी भूख और नींद जब गड़बड़ है जाएगी, हम फाटिक बंद कर देंगे। ठीक है,
क्योंकि यहाँ घने से पेशेंट हो रहे हैं। हमारी नींद भूख में खलबली नहीं हो। संस्थान जल्दी ये नियम एक लगा दिया है कि संस्थान महीने में 15 दिन रोगियों को देखेगा, आने वालों को 15 दिन छुट्टी रखेगा। वो हर 5-5 दिन के सेशन होंगे। ध्यान रखें, 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख, 10 से 15, 20 से 25। आने वाले जो लोग भी हैं वो इन दिनों आए। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 से 5, 10 से 15, 20 से 25। साधारण सामान्य व्यवस्थाएं, खुद बनाना, खाना और खिलाना। 1000 रुपए रोज को चार्ज या रहनो खानो झोपड़ी और इलाज में। गरीब हो तो ईमानदारी से बता दियो, और चालाकी और होशियारी से अगर तुम गरीब बनोगे तो प्रकृति तुम्हें वायोग्य भी बनाएगी। ठीक है, बाध्यता कुछ नहीं है, गरीब या अमीर सबके लिए समान है, किसी भी प्रकार का नहीं। त्याई मत जैसी बने वैसो आप कर लो। यहाँ पर इलाज 2 मिनट का सुबह और 2-4 मिनट को शाम को, इससे ज्यादा नहीं है। बस प्रकृति का भरपूर आनंद लो। यहाँ पर जल, वायु, पृथ्वी, ये 3-4-4-5 तत्व ऐसे व्यवहार से हम लोग बदल लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे साथ में यहाँ काफी भाई बहन लोग जुड़े हुए हैं, सभी को ढेर सारा स्नेह। पिंकी रानी सिन्हा, राधे राधे। कविता कवि, राम राम गुरुजी, राम राम बहन, राम राम। राधिका पटेल, अच्छे रहें। सविता राजपूत, बहुत अच्छे रहें। हेमंत शर्मा, अच्छे रहिएगा। शिवानी धीमान, अच्छे रहें। गुरुजी, घर का प्रभाव कितने प्रतिशत तक होता है? घर का प्रभाव 100% रहता है। अगर वास्तु गड़बड़ है, ठीक है, तो थोड़ा फर्क तो रहता ही है। जैसे उतना ही प्रभाव रहे कि हमें ना पसंद होने वालों वस्त्र ऊंचो नीचो ढीलो मोटो ज्यादा कर देंगे तो वैसे हमारे पूरे दिन कॉन्फिडेंस ना रहेगा। ऐसे ही घर का प्रभाव भी रहता है। चेतना अरोड़ा, चेतना अरोड़ा, गुरुजी डॉग के पाइप्स को पर वो बीमारी हो जाती है, जैसे उन्हें लूज मोशन, वोमिटिंग आदि होती है, वो खाना पीना छोड़ देते हैं, ज़्यादातर इस बीमारी से मर जाते हैं। क्या उनके लिए कोई इलाज है? हाँ बिल्कुल है, लेकिन खुशी होती कि तुम गाय के बारे में भी कभी पूछ लेते। पालतू डॉग, वैसे ही लक्षण तुम्हारे अंदर आना स्वाभाविक है। ये डॉग पालने वाले नहीं, प्रजाति पालने वाली हमारी गाय है। पशु और पक्षियों को कोशिश करो कि ज्यादा बाउंडेशन में ना रखो। फिर भी अगर है तो वह डॉग को कब कहाँ क्या लक्षण बढ़ रहे हैं, कोशिश करना कि कभी आप व्यक्तिगत हमारे किसी समूह के एडमिन से आप पूछ लें। मोहित सिंह, बैक पेन कितने दिन में ठीक हो सकता है? भैया पतो हमें भी ना है, हम भी तीर तुक्का सो लगे रहे। अब हमें जही पतो ना है कि बैक पेन है कब सो, बैक पेन है किसको, कौन से तत्व वाले को। पर यह है कि हमारी कोशिश रहती है कि 2-3 दिन में उसमें अच्छो असर कर ले। अगर सामने पेशेंट है तो हम कोशिश करते हैं कि ऑन स्पॉट उसमें कुछ परिवर्तन ला सकें। ठीक है, क्योंकि चिकित्सा को जो क्षेत्र है भैया, इतनो घनी घाल मेल पोल है या में, जो भगवान भी पागल है जात होएगो इन चिकित्सकन की बातें सुन के। पतो काऊ किसी को ना है, कोई कन्फर्म ना कर सके, तीर तुक्के वाली बातें हैं। अगर संयोग बन गो तो जल्दी ठीक है जाए, ना संयोग बन गो तो ना हो पाए। लेकिन इतने संशय में भी मित्रों, जो चिकित्सा हम लें वो कम से कम लॉजिकल हो, शास्त्र सम्मत हो, व्यवहारिक हो, वैचारिक हो। ऐसी चिकित्सा हम ले, वो है स्वयं की व्यवहारिक चिकित्सा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि हम जल्दी ठीक कर ले। फिर भी अपनी प्रवृत्ति के लिए मैंने यह संस्थान का नंबर दिया, उस पर अपना मंतव्य लिख सकते हैं। निक्की यादव, अच्छे रहें। उमेश शर्मा, बवासीर के बारे में बताएं गुरुजी। भैया गूगल फॉर्म भर लो,
ट्रीट जो संभव होगा हम बताएंगे। यहाँ हम रोग के बारे में बात नहीं करते हैं। आप सब लोग कोशिश करें कि समय समय पर आप हमारे जूम मीटिंग में जुड़ा करें, ठीक है, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान टेलीग्राम पर है, उसमें आप सब लोग जुड़ जाए, तो वहाँ पर भी हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं। यहाँ पर सीधी बात, फलानी बीमारी फलाने दिन में ठीक होगी, वह बीमारी के लिए ये इलाज। ऐसे यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया पे लाखों वीडियो डोल रहे हैं, कोई फायदा नहीं मिल पा रहा। इसलिए लॉजिकल ढंग से अपना पूरा विवरण रखें। हमारी टीम हर संभव कोशिश करेगी उसका समाधान अपने अनुभव के आधार पर बताने की। डॉक्टर प्रदीप कुमार मौर्य, राम राम भैया, राम राम। शिवानी दीमान, ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। सिंधु सोधी जी, डायलिसिस पर हूँ 8 साल से, जन्म 2 अप्रैल 1987, दोपहर 3:30। यानी आपका अग्नि और जल तत्व है। सुनीता सिंधु जी, आप कोशिश करें काले, नीले और लाल विषय वस्तु और भोजन से थोड़ा सा परहेज रखें। बाकी आप संस्थान के साथ जुड़ के गूगल फॉर्म में अपनी चीज़ों को रखें। फिलहाल आप जहाँ पर हम कलावा बांधते हैं वहाँ पर पीले रंग का प्रयोग बढ़ाएं थोड़ा सा। दूसरा, उसके ठीक नीचे यहाँ पर यानी नीला रंग, यहाँ नीला और यहाँ पर आप पीला रंग लगाएं। 24 घंटे में 8-10 घंटे लगा के रखें। प्रकृति आपको जल्दी स्वस्थ करे। बलबीर सिंह, मेरे भाई को किडनी में स्वेलिंग है, कोई उपचार बताएं। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और समय अगर आप लोग लिख देंगे तो हम सुनीता सिंह की तरह, सुनीता सोधी की तरह आपको उपचार कुछ बता सकते हैं। चेतना अरोरा, जहाँ में कछु कमेंट ऊपर नीचे है जाए तो भैया कबू कबू को नाम लेके कुछ चीजें छूट जा सकती है। प्रदीप कुमार, गुरुजी मैं सोराइसिस के ऊपर मार्गदर्शन करें। देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। जो लोग भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ में अगर लिखेंगे तो संभव है कि मैं आपको कुछ अच्छा विकल्प भी बता सके। पिंकी रानी सिन्हा पूछ रही हैं कि तुम लिंक कैसे प्राप्त होगी। हाँ, लिंक आती रहती है, अगर आईडी को हमारी देखेंगे तो वहाँ लिंक आती है। और पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम पर भी हमारा एक ग्रुप है। आप टेलीग्राम डाउनलोड करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, तो वहाँ सारी लिंक रहती हैं। और मेरी कोशिश भी रहती है कि मैं जब भी रहता हूँ तो यहाँ पर लाइव जुड़ने के लिए भी, यहाँ पर भी आप हमारे साथ में वीडियो कॉलिंग में भी जुड़ सकते हैं जब भी ऐसा आता है। राधिका पटेल जी, गुरुजी अगर जन्म तिथि और समय पता नहीं हो, ग्लूकोमा, आंख की बीमारी, तो वो लीवर वायु से संबंधित जानकर ट्रीट कर सकते हैं क्या। देखिए राधिका पटेल, आपने प्रशिक्षण लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो रोगी की पूरी डिटेल को आप आधार बना करके ट्रीट लें। पुनीता गोयल नाम, रेनू गोयल, आयु 65। हाँ, आपने पुनीता गोयल ने अच्छा पूरा फॉर्म भर के भेजा है। समय पता नहीं, स्वाद तीखा खट्टा पसंद नहीं है, रंग सब पसंद है। समस्या सोराइसिस 2 साल पहले 2022 में सितंबर में, कान जीभ में फंगल, पेट में गड़बड़ी, रात को चलने पर मुख में थोड़ा खाना और पानी 2-3 बार, भूख भर जाता है फिर सामान्य हो जाती है मुख। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता लग रहा, लेकिन उम्र 66 है, तो कोशिश करें कि इस हाथ में यहाँ पर पीला रंग लगाएं। संजीत यादव, क्या पूछ रहे हैं आप। 8 दिसंबर 1988 और फिस्चुला की समस्या है। ठीक है, मैंने संस्थान का यहाँ नंबर दिया है मित्रों, उस पर आप सब लोग मैसेज कर दें। बदले में आपको जो मैसेज मिले उसको आप फॉलो कर लें।
समय भी अधिक हो रहा है, मैं मिलूंगा कल। कोशिश रहेगी जैसे भी समय निर्धारित होगा हम समय पूर्व सूचित करेंगे। सभी को ढेर सारा स्नेह आशीर्वाद राधा रानी घने से आप सबन को। ठीक।